सूरत नहीं चढ़े कहाँ करिए, पिंड नहीं तजे झुरत रहिए। सूरत नहीं चढ़े कहाँ करिए, पिंड नहीं तजे झुरत रहिए। मन कहा न करे को मत भरिए, रस भोग अधिक जरिए। मन कहा न करे को मत भरिए, इंद्री रस भोग अधिक जरिए। गुण तीन कर्म बस नित डरिए, दुख सुख संतापे बहु सहिए। तीन कर्म बस मिट डरिए, दुख सुख संतापे बहु सहिए। कोई और उपाव नहीं चाहिए, गुरु चरण शरण में सिर धरिए। कोई और उपाव नहीं चाहिए, चरण शरण में सिर धरिए। जब नाम अमीरस घट भरिए, सुरत खेच गगन को अब चढ़िए। जब नाम अमीरस घट भरिए, सुरत खेच गगन को अब चढ़िए। संतन मत साचा यह कहिए, सुरत शब्द लखावे सो गहिए। संतन मत साचा यह कहिए, सुरत शब्द लखावे सो गहिए। मन चढ़े गगन पर जा रही है, सुरत लगे शब्द से रस पाइए। मन चढ़े गगन पर जा रही है, सुरत लगे शब्द से रस पाइए। सुन जांच करो और घर आइए, फिर मौज करो आनंद लहिए। सुन जांच करो और घर आइए, फिर मौज करो आनंद लहिए। गुरु नाम रटो तब मन हरिए, सतलोक चलो कारज सरिए। गुरु नाम रटो तब मन हरिए, सतलोक चलो कारज सरिए। हरे अलख अगम जाकर लखिए, राधा स्वामी चरण में फिर पकिए। हरे अलख अगम जाकर लखिए, राधा स्वामी चरण में फिर पकिए। सूरत नहीं चढ़े कहा करिए, पिंड नहीं तजे झुरत रहिए। सूरत नहीं चढ़े कहा करिए, पिंड नहीं तजे झुरत रहिए। गुरु तारेंगे हम जानी, गुरु तारेंगे हम जाने। तू सूरत काहे बोरानी, तू सूरत काहे बोरानी। गुरु तारेंगे हम जाने, गुरु तारेंगे हम जाने। का
की बानी, मत सुनो और की बानी। सब छोड़ो भर में कहानी, सब छोड़ो भर में कहानी। गुरु का मत लो पहचाने, गुरु का मत लो पहचाने। चढ़ बैठो अगम ठिकाने, चढ़ बैठो अगम ठिकाने। राधा स्वामी कहते बखाने, राधा स्वामी कहते बखाने। गुरु तारेंगे हम जाने, गुरु तारेंगे हम जाने। दूर सूरत काहे बोरानी, दूर सूरत काहे बोरानी। गुरु क्यों न संभारे तेरा नर तन बीता भर्म में। गुरु क्यों न संभारे तेरा नर तन बीता भर्म में। तारा सुत परिवार ठगियन संग क्यों खोवई। तारा सुत परिवार ठगियन संग क्यों खोवई। क्यों नहीं करत विचार जग मिथ्या यह है सही। क्यों नहीं करत विचार जग मिथ्या यह है सही। मन है बड़ा गवार मोह रहा कर प्यार। टूटे कैसे जार से। मन है बड़ा गवार मोह रहा कर प्यार। टूटे कैसे जार से। इन गुरु चले न दाव खाके सभी उपाव कर। बिन गुरु चले न दाव खाके सभी उपाव कर। नाम सम्हारो मीत धीरज धर घट में रहो। नाम सम्हारो मीत धीरज धर घट में रहो। मौज निहारो पीर जो कर है सो सब भला। मौज निहारो पीर जो कर है सो सब भला। तेरी बोध मलिन मन चंचल घाटा गए। तेरी बोध मलिन मन चंचल घाटा गए। तू नहीं जाने भेद कर्म जाल में फंस रहा। तू नहीं जाने भेद धर्म जाल में फंस रहा। याते कर विश्वास गुरु बिन और न दूसरा। याते कर विश्वास गुरु बिन और न दूसरा। गुरु का घाट निहार
कोई नाही, जो काढ़े से फंड से, साटे शब्द के वार, खोलो गुरु कुंजी पकड़, साटे शब्द के वार, खोलो गुरु कुंजी पकड़, महल माही धस जाए, गुरुमुख को रोके नहीं, महल माही धस जाए, गुरुमुख को रोके नहीं, मन मुख भटका खाए, चढ़े उतरे गिर गिर पड़े, मन मुख भटका खाए, चढ़े उतरे गिर गिर पड़े, ही का ठोर न पाए, क्यों कर गुरु समझावही, ही का ठोर न पाए, क्यों कर गुरु समझावही, मन मत छोड़े नाही, गुरु को दोष लगावही, मन मत छोड़े नाही, गुरु को दोष लगावही, गुरु जो कहे हो पावे, उसमें मन बांधे नहीं, गुरु जो कहे हो पावे, उसमें मन बांधे नहीं, क्यों कर हो निबाह, जम धके खावत फिर, क्यों कर हो निबाह, जम धके खावत फिर, राधा स्वामी कहते सुनाए, मन बैरी को मीत कर, राधा स्वामी कहते सुनाए, मन बैरी को मीत कर, गुरु क्यों न संभारे, तेरा नर्तन बीता धर्म में, गुरु क्यों न संभारे, तेरा नर्तन बीता धर्म में, मन मारो तन को जारो, मन मारो तन को जारो, इंद्रिय रस भोग विसारो, इंद्रिय रस भोग विसारो, मन मारो तन को जारो, मन मारो तन को जारो,
सभी अब टारो, फिर परखो तुम घर न्यारो, फिर परखो तुम घर न्यारो। खोलो सह गगन किवाड़ो, खोलो चढ़ गगन किवाड़ो, धस बैठो 10वें द्वारो, धस बैठो 10वें द्वारो। फिर महासुन होए पारो, फिर महासुन होए पारो, ताहाँ देखो भंवर उजारो, ताहाँ देखो भंवर उजारो। सतनाम मिला अति प्यारो, सतनाम मिला अति प्यारो, या अलख अगम को धारो, या अलख अगम को धारो। राधा स्वामी धाम अपारो, राधा स्वामी धाम अपारो, दिया सतगुरु परम उदारो, दिया सतगुरु परम उदारो। मन मारो तन को जारो, मन मारो तन को जारो, इंद्रिय रस भोग विसारो, इंद्रिय रस भोग विसारो। सुरतिया मनन करत सतगुरु के अचरज बोल, सुरतिया मनन करत सतगुरु के अचरज बोल। जो जो बचन सुनत सत्संग में, जो जो बचन सुनत सत्संग में, सबकी करते तो, सबकी करती तो भला, सबकी करती तोल। सुरतिया मनन करत सतगुरु के अचरज बोल, सुरतिया मनन करत। सार निकार ही ये बिच धारा, सार निकार ही ये बिच धारा। सुरत शब्द मार्ग अनमोल, सुरत शब्द मार्ग अनमोल। सुरत शब्द मार्ग अनमोल, सुरतिया मनन करत सतगुरु के अचरज बोल, सुरतिया मनन करत। चढ़त अधर में निरख उधर में, चढ़त अधर में निरख उधर में, छाट रही घट धुन को रोल, छाट रही घट धुन को रोल। सुरतिया मनन करत सतगुरु के अचरज बोल, सुरतिया मनन करत। राधा स्वामी जैसी दिखाई लीला, राधा स्वामी जैसी दिखाई लीला, राधा स्वामी जैसी दिखाई लीला। काश कहूँ मैं उसको खोल, काश कहूँ मैं उसको खोल। देखो काश कहूँ मैं उसको खोल, सुरतिया मनन करत सतगुरु के
अचरज बोल सुरतिया मनन करत सुरतिया सोए रही मन इंद्रियन संग जग माय सुरतिया सोए रही मन इंद्रियन संग जग माय जगा भाग सतगुरु से भेंटे कर पकड़ी उनकी जगा भाग सतगुरु से भेंटे जगा भाग सतगुरु से भेंटे कर पकड़ी उनकी देखो जड़ कर पकड़ी उनकी दया करी घर भेजे सुनाया दया करी घर भेजे सुनाया बेटी चरण शरण की छाह बैठी चरण शरण की छाह सुरतिया सोए रही मन इंद्रियन संग जग माय सुरतिया सोए रही मन इंद्रियन संग जग माय मोह नींद से अब उठ जागे निक गई काल कर्म की दाय मोह नींद से अब उठ जागे मिट गई काल कर्म की दाय राधा स्वामी सब वेद काज सवारा राधा स्वामी सब वेद काज सवारा राधा स्वामी सब वेद काज सवारा अब नहीं छोड़ो उनकी बात अब नहीं छोड़ो उनकी बात देखो अब नहीं छोड़ो उनकी बात सुरतिया सोए रही मन इंद्रियन संग जग माय सुरतिया सोए रही मन इंद्रियन संग जग माय सुरतिया खेल रही गुरु बागन बीच सुरतिया खेल रही गुरु बागन में कमलन की फूलवार खिलावे मन माली राहसी कमलन की फूलवार खिलावे मन माली राहसी लख लख कवल बिगस जो कलिया लख लख कवल बिगस जो कलिया सूरत अधर को भला देखो सूरत अधर को सूरतिया खेल रही गुरु बागन भी सूरतिया खेल रही गुरु बागन में हो गए बासना दूर हटाई मन इंद्र को डाला भी हो गए बासना दूर हटाई मन इंद्र को डाला भी विघन अनेक में हर से तारे विघन अनेक में हर से तारे विघन अनेक में हर से तारे काल कर्म को दीनी में काल कर्म को दीनी में सूरतिया
खेले रही गोल बागन में, सुरतिया खेले रही गोल बागन में। अपना जाने दया स्वामी की ने सूरत चरण में लीनी, अपना जाने दया स्वामी की ने, अपना जाने दया स्वामी की ने सूरत चरण में लीनी, स्वामी सूरत चरण में लीनी। राधा स्वामी लिया उबार दया कर, राधा स्वामी लिया उबार दया कर, मोहे अधम नालायक नीच, मोहे अधम नालायक नीच। सुरतिया खेले रही गोल बागन में, अपना जाने दया स्वामी की ने सूरत चरण में लीनी, अपना जाने दया स्वामी की ने सूरत चरण में लीनी। राधा स्वामी लिया उबार दया कर, राधा स्वामी लिया उबार दया कर, राधा स्वामी लिया उबार दया कर, मोहे अधम नालायक नीच, मोहे अधम नालायक नीच, देखो मोहे अधम नालायक नीच। सुरतिया खेले रही गोल बागन में, सुरतिया खेले रही गोल बागन में। राधा स्वामी मत संदेश। इस श्लोक में सूरत की हालत और कार्रवाई का बयान और उसकी निकासी का जतन। हमारा ये पृथ्वी लोक तीसरे दर्जे में है और इसी सबब से यहाँ की रचना भी स्थूल है और यहाँ सूरत यानी रूह कितने ही पर्दों में गुप्त है। किसी दरख्त का बीज लेकर देखो कि कितनी तह या छिलके उस पर चढ़े हुए हैं और फिर उनके अंदर मग्ज और मग्ज के भी किसी दर्जे में उस बीज के रूह की बैठक है जहाँ से कि वक्त पैदाइश कुल्ला फूटता है यानी प्रथम धार निकलती है और इन पर्दों या गिलाफ या तह को शरीर या देह कहते हैं। इसी तरह आदमी की रूह भी कई पर्दों यानी शरीरों में गुप्त है। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण शरीर, और इन तीनों में हर रोज सूरत यानी रूह की आमद रफ्त रहती है। ऊपर के बयान से जाहिर है कि यह देश सूरत यानी रूह का नहीं है, क्योंकि ये माया का देश है और यहाँ काल और माया प्रधान यानी गालिब हैं और सूरत उनके अधीन है। हर चंद की सब कार्रवाई इस देश में सूरत की धार की ताकत से हो रही है, पर सूरत का मुख यहाँ नीचे और बाहर की तरफ हो रहा है और इस सबब से उसकी धारें मन और माया से मिलकर जारी होती हैं और मन और माया का असर उनमें जबर रहता है। इस वास्ते जीव का झुकाव संसार और उसके भोगों की तरफ ज्यादा रहता है। अब जब तक कि किसी मनुष्य को ऊपर के देश के बासी या उस तरफ के चलने वालों का संग न मिलेगा और वह उनसे भेद रास्ता और जुगत चलने की लेकर इस देश और इस घाट यानी इस स्थान को
आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू न करेगा, तब तक सच्चे और पूरे तौर से मन और माया का जोर कम न होगा और न उस मनुष्य की पुरानी आदतें और स्वभाव और ख्वाहिशें और व्यवहार जो संसारियों का संग करके पड़ गई हैं बदलेंगी। संग और तमाशा और तजुर्बा जिस सोहबत और जिस पेशे में जो कोई की होवे बड़ा भारी असर रखता है। यानी जैसे आदमी की सोहबत होगी और जैसा कुछ की वह अपनी आंख से देखेगा और जो कुछ की हालत उस पर बीतेगी, उसी माफिक उसकी रहनी और व्यवहार और चाह होवेगी। और जो चाह की उसके मन में जबर होगी, उसी के पूरे करने के वास्ते वो मेहनत और तवज्जो के साथ जतन करेगा। अमर और परम सुख की प्राप्ति के लिए जतन करना जरूर है और उसी का नाम सच्चा परमार्थ है। सब जीव दुनिया के सुखों के वास्ते मेहनत कर रहे हैं और दुखों के दूर करने के लिए तदबीर करते हैं, पर इस दुनिया के जितने सुख हैं वे सब मन और इंद्रियों के भोग हैं और नाशवान और तुच्छ और जड़ हैं। और जिस किसी को ये सब सुख मिल भी गए तो एक दिन उनको जरूर मरने के वक्त छोड़ना पड़ेगा। और जो उन्हीं की चाह मन में जबर रही और उम्र भर यही काम करता रहा, तो उसी चाह और स्वभाव और आदत के माफिक फिर जन्म धरना पड़ेगा और इसी तरह हमेशा जन्म मरण का चक्कर जारी रहेगा और दुख सुख भोगता रहेगा और चाहे जैसा जतन करे, देही के दुख सुख से कभी निवृत्ति नहीं होवेगी। अब समझना चाहिए कि जिस कदर सुख और ज्ञान और आनंद और रस हैं, सब सूरत की धार के वसीले से मालूम होते हैं। जो वह धार शामिल न होवे या हट जावे तो ये सब सुख और आनंद और ज्ञान जाते रहें। और जबकि सूरत की एक एक धार में इस कदर रस और आनंद है कि मनुष्य उसमें फंस रहे हैं, तब सूरत के भंडार में यानी उस रूहानी और निर्मल चैतन्य देश में जहां से कि सब सूरतें आई हैं, किस कदर रस और आनंद और सुख और ज्ञान होवेगा। इस वास्ते हर एक मनुष्य को, चाहे पुरुष होवे या स्त्री, मुनासिब है कि उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत जतन जरूर करे। और जिस कदर वो जतन करता जावेगा, इस नीचे के देश से ऊंचे देश में चढ़कर विशेष सुख भोगता जावेगा और रफ्ता रफ्ता एक दिन परम और अमर आनंद के भंडार में पहुंच जावेगा। और वहां पहुंचकर आप भी अमर हो जावेगा और वह देश भी जो निर्मल चैतन्य का भंडार है अमर है और वहां का सुख भी अमर है। जो कोई इस बात को नहीं मानेगा वो इसी नीचे देश में पड़ा रहेगा और बारंबार ऊंची नीची जोनों में और ऊंचे नीचे देशों में देह धरकर दुख सुख भोगता रहेगा और अपनी करनी और कर्म के माफिक उन जोनों में फल पावेगा। सिवाय इसके मनुष्य में 3 किस्म की ताकतें मौजूद हैं। पहली देह और इंद्रियों की, दूसरी मन और बुद्धि की और तीसरी सूरत रूह की। जो कोई इन तीनों ताकतों को मथन करके जगावे वो सब में श्रेष्ठ कहलावे और ऊंचे दर्जे में पहुंच सकता है और मालिक के भेद को जान सकता है। और जो सिर्फ एक एक ताकत को जगावेगा वह उसी माफिक फायदा उठावेगा, लेकिन जो सूरत की ताकत को मथन यानी अभ्यास करके जगावेगा उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। वो खुद मालिक का प्यारा हो जावेगा और सब रचना उसकी फरमाबरदारी करे। अब समझो कि जिसने देह और इंद्रिय की कुव्वतें भी नहीं जगाई, वो सिर्फ कुली या हल जोतने का काम करके मुश्किल से अपना और अपने कुटुंब का पेट भरेगा और हैवानों के माफिक नादान रहेगा। और जिसने की ये कुव्वतें जगाई
जैसे सीने, लिखने, तस्वीर खींचने, गाने बजाने वगैरह का काम सीखा, वो किस कदर फायदा अपनी मेहनत से उठा सकता है। और जिसने अक्ली और इल्मी कुव्वत को मदरसे में अभ्यास और मश्क करके जगाया, वो देखो किस कदर बड़ा दर्जा हाकिमी व डॉक्टरी व जजी व मुंसफी व ऑनरेरी वगैरह का पाता है, और अपनी मेहनत और कार्रवाई से किस कदर ज़्यादा फायदा उठाता है, और किस कदर मान बढ़ाई उसकी होती है, और हजारों लाखों आदमी पर हुक्म चलाता है। और जिसने अपनी सूरत यानी रूह की ताकत को अभ्यास करके जगाया, जैसे कबीर साहब और गुरु नानक साहब जो संत हुए, और कृष्ण महाराज और रामचंद्र और बौद्ध जी अवतार, और व्यास और वशिष्ठ जी वगैरह महात्मा, और हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद और पैगंबर और औलिया वगैरह, उनकी किस कदर महिमा और शोहरत हुई कि औरत और मर्द और बच्चे अनेक देशों में उनके नाम की ताजीम करते हैं, और उनकी बानी और वचन को अपनी मुक्ति का वसीला समझते हैं, और कैसे भाव और प्यार के साथ उनकी पूजा और यादगारी करते हैं। बावजूद कि उनको सैकड़ों और हजारों वर्ष गुजर गए, मगर उनका नाम और बानी बदस्तूर लोगों के दिलों में ताज़ा असर करती है। अब समझना चाहिए कि हर एक औरत और मर्द पर फर्ज है कि थोड़ा बहुत तीनों कुव्वतों को अभ्यास करके जगावे, और जो ऐसा नहीं करेंगे तो ये कुव्वतें उनमें जैसी सोती आईं वैसी ही सोती रहेंगी, और वे उनके जगाने से जो फायदा हासिल होना मुमकिन है उससे महरूम और अभागी रहेंगे। इन सब में से रूह यानी सूरत की कुव्वत को तो जरूर थोड़ा बहुत जगाना हर एक मनुष्य को लाजिम और फर्ज है कि उसमें उसके जीव रूह का कल्याण और मालिक के देश में पहुंचकर परम आनंद का प्राप्त होना मुमकिन है, और नहीं तो हमेशा अंधेरे यानी माया के घेर में पड़ा रहेगा और देहियों के साथ दुख सुख और जन्म मरण की तकलीफ भोगता रहेगा। सिवाय इसके दफा 36, 37, 38, 39 व 40 के पढ़ने से मालूम होगा कि सूरत रूह मरने के वक्त आंख के रास्ते होकर जाती है, यानी जब पुतली उलट जाती है उस वक्त मौत हो जाती है। अब हर एक मनुष्य को, चाहे स्त्री होवे या पुरुष, जरूर और मुनासिब है कि अपने मरने के वक्त से पहले इस रास्ते को जिस कदर बन सके खोले यानी तय करे, और वहां की रचना और कुदरत और कैफियत अपनी आंखों से देख ले, और जो ऊपर की तरफ चलने में आनंद और सरूर जरूर ज्यादा से ज्यादा मिलता जाएगा, उसका भोग मन और रूह के साथ थोड़ा बहुत इस जिंदगी में करे। तब आखिर वक्त पर और भी किसी भारी तकलीफ या दुख या चिंता के समय उसको रंज बहुत कम होगा, और ऐसे वक्त पर अपने अंदर की तरफ तवज्जो करने से फौरन किसी कदर फायदा मालूम होवेगा। ऐसे अभ्यासी को कुल मालिक राधा स्वामी जाल की दया और मेहर और उनके अंग संग और हाजिर नाजिर होने का सबूत अपने अंतर में मिलकर दिन दिन प्रेम और प्रति चरणों में बढ़ती जावेगी, और दुनिया के काम भी उसके सहज में कुल मालिक की मौज के माफिक सरंजाम पावेंगे, और उसके मन में सहज उदासीनता संसार और उसके पदार्थों की तरफ होती जावेगी, और भक्ति बढ़ती जावेगी कि जिससे यह अपना सच्चा उद्धार होता हुआ जीते जी आप देखता जावेगा। सच्चा परमार्थ इसी का नाम है कि अपने घट में जिस रास्ते होकर सूरत रूह राधा स्वामी देश से उतरकर पिंड में आकर ठहरी है, उसी रास्ते से उसको चलाकर उसके निज देश में पहुंचाना, और अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी जाल के चरणों में पहुंचकर उनके दर्शन के विलास का आनंद लेना।
करूं बीनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत्य पुरुष तुम सत्य गुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता। दया धार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सत्य युग देता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सत्य गुरु बट छीना। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद निहारा। शेष सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द वेद धुन गाजे। क्षर अक्षर निह अक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊँ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक अलोक पाऊँ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। करूं बीनती दो कर जोरी, स्वामी दो कर जोरी। अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी, करूं